साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आजकल चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की है और मोदी ने तमाम सोशल मीडिया पर और एफएम चैनल्स पर लगातार अलग अलग जगह के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को पकड़कर उनसे लगातार कहलवाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने जितना जबरदस्त प्रदर्शन किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भारत की महान सेना, जांबाज सेना, उसके कर्तव्यनिष्ठा की, उसकी शक्ति की, उसकी समर्पण की, उसकी निष्ठा की, जो देश के प्रति उसका समर्पण भाव है, निष्ठा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसकी योग्यता का कोई मुकाबला नहीं है। ये हर मौके पर भारतीय सेना ने सिद्ध करके दिखाया है। तो भारतीय सेना को बधाई देना, धन्यवाद देना बिल्कुल जायज है, लेकिन उसके साथ साथ में ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी को बधाई दी जा रही है। अभी मैं आ रहा था, एफएम पे सुन रहा था, तो अनु कपूर जो संगीतकार है, दो बार मोदी का नाम ले रहा कि हमारे मोदी को बड़ी बड़ी बधाई। अबे मोदी ने क्या किया इसमें? और मोदी ने जो किया है, वो अनु मलिक जो वो कह रहा है कि मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा काम किया, उसको बार बार नमन कर रहा। लेट जाओ उसके पैरों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं जो जानना चाह रहा हूं या आपको बताना चाह रहा हूं कि सेना की बहादुरी, सेना की ईमानदारी, सेना की शक्ति और उसका काम निसंदेह गजब का है। लेकिन जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और वो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। यानी सेना की बहादुरी, सेना का काम, और सेना क्या करने जा रही है। देश का विदेश मंत्री और विदेश मंत्री की औकात कुछ नहीं है। यानी कि विदेश मंत्री का कहने का मतलब है, आप ये मानो कि प्रधानमंत्री कह रहा देश की नीति है, तो मोदी पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने से पहले ऑपरेशन सिंदूर वो करने जा रहा है, इसकी जानकारी पाकिस्तान को दे रहा है। उसके बाद जो हुआ आपने देखा, कितने लोग उसमें कितने आतंकवादी मारे गए, अभी तक कुछ नहीं है। सेना ने एक शब्द भी नहीं बताया इस विषय में कि एक भी आतंकवादी मारा गया, कोई भी बात हुई। सेना की बात ऑथेंटिक है, सेना का काम बिल्कुल संदेह से परे है। पर मोदी यानी कार्रवाई करने से पहले तुम बता रहे हो कि हम आतंकवादी का ठिकानों पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। जहां जहां आपने स्ट्राइक करी है तो स्वाभाविक है वहां से उन्होंने खाली कर दिया। तो जैसे पहले हुआ था पुलवामा के बाद में जो कार्रवाई हुई थी और एक कौवा को मार के चले आए थे, वो स्ट्राइक करती, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से वो कहते हैं, तो वही हाल हुआ। कोई नहीं, कहीं कोई आतंकवादी नहीं मरा, कहीं कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जो गुलाम मीडिया है, जो गोदी मीडिया, वो जरूर कह रहा है, कोई कह रहा कि 30 मरे, कोई कह रहा 50 मरे, और कोई कह रहा 900 मरे, कोई कह रहा 90 मरे, वो जरूर कह रहा, पर ये नहीं। तो कितने मरे होंगे, इस सच्चाई से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सैनिक कार्रवाई करने से पहले दुश्मन को बता रहे हो हम कहां कहां क्या क्या करने जा रहे हैं। यह है मोदी की हकीकत, यह है मोदी की फितरत, और यह है इस देश की पीठ में छुरा भोंकना जो मोदी ने किया है। दूसरा, बहुत ढोल बजाकर डंका पीटता था मोदी, और मोदी के जो गुलाम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसकी जो आईटी सेल की जो पूरी ब्रिगेड है, कि विदेशों में मोदी का डंका बज रहा, विदेशों में मोदी का डंका बज रहा। कहां गया वो डंका कि जब देश युद्ध में, जब देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है,
तो जिस देश के प्रति आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उस देश के साथ में तो अमेरिका भी खड़ा है, चीन भी खड़ा है, और चीन के साथ में रशिया खड़ा है, तुर्की उसे साथ दे रहा है, अजरबैजान साथ दे रहा है। लेकिन इस समय भारत के साथ एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी देश नहीं है। वो मित्र देश जो भारत का साथ मित्रता होने का दावा करते हैं, उनमें से एक भी देश भारत के साथ में नहीं है। तो क्या बज रहा विदेशों में डंका? घंटा क्या बज रहा है विदेशों में डंका? और विदेशों में डंका के नाम से जो वीडियो दिखाई गई कि मोदी मोदी हो रही है चारों तरफ पूरी दुनिया में और विश्व का नेता बनने वाला है, क्या हुआ इस विश्व के नेता को? क्या हुआ उन देशों को कि एक ने भी भारत का साथ देना ठीक नहीं समझा? यह किसकी वजह से है? यह उस अनपढ़ व्यक्ति की वजह से है, उस व्यक्ति की वजह से जिसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम की गंदगी भरी हुई है। और यह हिंदू मुस्लिम की गंदगी साफ नजर आ रही है दो उदाहरणों से कि सेना में जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनको लेकर जितनी घिनौनी टिप्पणी बीजेपी के मंत्री ने की मध्य प्रदेश में, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। और साथ में जो एक बहुत ही अच्छी तरह से एक सभ्य व्यक्ति द्वारा वर्तमान परिस्थिति को जो बताया जा सकता है सभ्य तरीके से, जिसने देश की ताकत की, सेना की ताकत की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसके साथ साथ में देश की हकीकत बताई, उस व्यक्ति को अली खान महमूदाबादी जो प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, उनको जो अरेस्ट किया गया है परसों रात को, उनको अरेस्ट किया गया, यह सब दिखाता है कि हकीकत में बीजेपी, आरएसएस और इनके जितने भी गुर्गे हैं, उनकी गंदी घिनौनी मानसिकता कैसी है कि कुछ भी हो तब भी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आते हैं। अब यह देश के लोगों को तय करना है, देश के लोगों को सोचना है कि एक व्यक्ति जिस तरह से देश का अपमान करा रहा, मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी बेइज्जती देश की, भारत की कभी नहीं हुई। और अब एक और चीज कि 33 देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे जा रहे हैं। 51 जन 60 जो है उसके वो हैं जो एमपी वगैरह अलग अलग पार्टियों के भी, जिसमें कांग्रेस का शशि थरूर भी है, जिसके लिए कांग्रेस कह रही, मोदी कह रहा कि हमने तो नाम मांगे सब पार्टियों से। कांग्रेस कह रही है हमने शशि थरूर का तो नाम ही नहीं दिया, तुमने उसको बनाया, हमने जिसके नाम दिया उन्हें बना रहे, जिसका नाम नहीं दिया उसे बना रहे हो। तो ये आप डेलीगेशन भेज रहे हो। मेरा एक सवाल है, आपको क्यों डेलीगेशन भेजने की जरूरत है? आपको क्यों अपनी सफाई देने की जरूरत है? आपको क्यों यह बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? पाकिस्तान आतंकवादी देश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको वहां डेलीगेशन भेजने की क्या जरूरत है? इन देशों के सामने गिड़गिड़ाने की, इनके सामने अपनी बात रखने की क्या जरूरत है? यानी देश की बची कुछ इज्जत को भी और मिट्टी में मिला रहा है मोदी। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत थी, दूसरे की किसी की नहीं। आप कहोगे कि मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सुझाव भी दे रहा हूं कि क्या करने की जरूरत है। इसके लिए मोदी को एक इंटरनेशनल मीडिया सहित देश का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, जितने भी टॉप के मीडिया हैं, उन सबकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी थी और उसमें अपनी बात रखनी थी, पूरे सबूत देने थे कि पाकिस्तान इस तरह से आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है, आतंकवादियों का घर बन चुका है, आतंकवाद को पूरी जो है वो सुरक्षा दे रहा, शह दे रहा है। और भारत पर आतंकवादी हमले कराने का जो मुख्य एक सोर्स है वो पाकिस्तान है। इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखते आप ये सारे के सारे सबूत, इंटरनेशनल मीडिया ही पूरी दुनिया में पहुंचा देता कि ये सब कुछ है, उसी में चर्चा होने देते, क्या दिक्कत थी भाई? राफेल के मामले में भी तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया ने तो पूरी चर्चा की है। जो उसकी दसॉल्ट जो कंपनी है राफेल वाली, उसके दाम जो 10% गिर गए, शेयर मार्केट में उसके शेयर के दाम 10% गिर गए। तो इंटरनेशनल मीडिया को यह काम करने देना था, तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन
जब पूरी तरह से देश की बेइज्जती करा चुके तो और बेइज्जती करानी है, और जब हर जगह से पिट चुके, क्योंकि डंका वो बज रहा था, डंका कहां गया। इसलिए ये सारी की सारी चीजें अब की जा रही हैं, यानी देश की बची कुची इज्जत को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। यह है मोदी का असली चरित्र। देश के लोगों को इसे समझने की जरूरत है। यानी दुश्मन को कार्रवाई करने से पहले बता रहे हो आप। देश आज ऐसी स्थिति में कोई आपके साथ में नहीं है, और इसमें भी हिंदू मुस्लिम वाली मानसिकता, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं, उसको आप सामने रख रहे हैं। यह है मोदी की असली हकीकत। देश को समझने की जरूरत है कि यह आदमी जब तक रहेगा इस देश को तबाह करके छोड़ेगा। आर्थिक फील्ड में, आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से तबाह कर चुका है। भयानक बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, यह स्थिति है। और अब जो इज्जत बची हुई थी उस इज्जत को भी मिट्टी में मिला रहा है। कहीं दोनों देशों की मिली भगत तो नहीं है कि पहले यहाँ पे पहलगांव में अपने लोग मरे, फिर वहां पे अटैक करने से पहले उसको बताते हैं कि हम यहाँ पे अटैक करेंगे। तो ऐसे कैसे वो उस समय जब उन्होंने बता दिया, वो तो वहां से आतंकवादी को हटा देंगे। ये बात तो जो आपने बात कही है, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। ये बात तो इसकी ही तरफ इशारा कर रही है कि आपकी कहीं ना कहीं किस साठगांठ है। और वैसे भी मोदी तो बीच में से उतर के जाके वहां बिरयानी खा के आता है, जो गया नहीं नवाज शरीफ के समय में। तो मोदी कुछ भी कर सकता है। मोदी भाई वो तो अपने आप को ये समझता कि मैं ही सब कुछ, और वैसे भी वो कहता भी है कि भाई वो तो बायोलॉजिकल तो है ही नहीं, वो तो ऊपर से उतर के आया, भगवान ने स्पेशल बना के उसे भेजा, जैसा वो कह रहा हो। तो क्या है, जैसे ये लोग पहलगांव में जो लोग मरे, हिंदू लोग मरे, तो क्या ये जो हिंदुत्व की भावना को जगाने के लिए इस तरीके का कुछ मिली भगत हो सकती है? नहीं, क्या? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज और देखिए कि आप एक तरफ तो पाकिस्तान को बता रहे हैं कि हम हमला करने जा रहे हैं, कार्रवाई करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की उसमें पहलगांव के बाद, पहलगांव में तो 26 से लेकर 28 की जो फिगर दी जा रही है, वो तो हमारे जो साथी हैं उनकी हत्या हुई, हमारे देशवासियों की, उससे भी कहीं ज्यादा है। और आप देखिए कि इसमें भी 8 लोगों के, 8 जो सेना के हैं, पुलिस के हैं, उन साथियों के शहीद होने की बात ऑफिशियली आ रही है। 8 की, और ज्यादा हो सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन 8 की तो ऑफिशियली आ रही है। इस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे यानी भारत के सैनिक शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, और शायद एक सिविलियन भी है, इस तरह से शहीद हुए। तो मतलब 26 या 28 वो, और 8 ये, यानी तकरीबन 36 लोग, 34 या 36 लोग, इतने लोगों की जो है हमारे देश में हत्या हो जाएगी और शहीद हुए इस ऑपरेशन में। और आप सूचना दे रहे हो पाकिस्तान। अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, पवन खेड़ा जी ने एक वीडियो दिखाया पाकिस्तानी मीडिया का, उसमें एक शख्स बैठे हुए थे न्यूज एंकर के सामने। तो वो शख्स कह रहे थे कि ये आवाम का मूर्ख बना रहे हैं, पहले अटैक करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर वहां उस जगह अटैक करते हैं, और फिर इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये आवाम का मूर्ख बना रहे हैं। इस तरीके का एक वीडियो अभी पवन खेड़ा जी ने उस पर दिखाया था पीसी में। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, तो ये बात तो यही सिद्ध कर रही है भाई, जब विदेश मंत्री इस बात को कह रहा है, और विदेश मंत्री का मतलब यह है कि मोदी कह रहा है इस बात को, सरकारी वक्तव्य है ये, किसी आम आदमी ने नहीं कहा। तो आप जब ये बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सही है कि भारत की जनता को मूर्ख बना रहे हो, और इस मूर्खता में आपने इतने लोगों की जान, हमारे देश के लोगों की जान गई, और उसका क्रेडिट लेने के लिए, यानी आप जनता की पीठ में छुरा भोंक रहे हो, देश की पीठ में छुरा भोंक रहे हो, सूचना आप दुश्मन को दे रहे हो, और फिर अपनी विजय की बात करो, और उसके लिए आप तिरंगा यात्रा पूरी। अबे तुमने ऐसा क्या किया है? अगर जो भी कुछ किया है इस देश की जांबाज सेना ने किया है, इस देश की शक्तिशाली, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ सेना ने किया। तुमने क्या किया है? किस बात का श्रेय तुम लेना चाह रहे हो? तिरंगा यात्रा लेके चल रहे हो, तिरंगा का अपमान करा रहे हो। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और एक एक मिनट पे, एक एक सेकंड पे जो फिल्म स्टार हैं वो भी
अपना बयान दे रहे हैं सेना के लिए कि बहादुरी का, और पीएम मोदी के लिए कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति हमें पीएम मिला है कि जो तुरंत निर्णय लेता है। तो एक एक मिनट पे टीवी पे, रेडियो पे मैसेज आ रहे हैं, सब अपना अपना बयान दे रहे हैं। तो ये क्या जो सारा कुछ जो हुआ है उसको, जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए इतना बड़ा प्रचार किया जा रहा है? केवल कमियों को छुपाने के लिए नहीं, इस देश की जनता को धोखा देने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। अब तो सारी चीजें सिद्ध हो गई भाई। जब विदेश मंत्री कह रहा है कि हमने हमले से पहले उनको बता दिया, इसके बाद क्या रह गया? मोदी का मुंह क्या रह गया? और उसके बाद हम देश ने देखा कि चाइना पाकिस्तान के साथ में है, सबने देखा, दुनिया ने देखा। सो ये सब कुछ जो हो रहा है तिरंगा यात्रा, ये उस कमी और कमजोरी को, क्योंकि गुलाम मीडिया इसके पास में है, जो इनका प्रवक्ता मीडिया है वो इनके लिए काम कर रहा है, जो इनकी एक जो तनखैया इनके जो वो हैं आईटी सेल के कीड़े मकोड़े, वो सारे के सारे इनके लिए काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। पैसा अंधाधुंध देश को लूटा है, तो पैसे की कोई कमी तो है नहीं। सो अपनी गद्दारी को, अपनी कमी और कमजोरी को इस तिरंगा यात्रा के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये डेलीगेशन जो 33 देशों को भेजे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, कोई जरूरत नहीं है आप मीडिया पे कहो, लेकिन मीडिया पे कहेगा कैसे? मीडिया के सामने आने में तो 11 साल में उसकी घिग्गी बंदगी मोदी की, उसकी टांगें कांपती हैं मीडिया पे। तो मीडिया पे तो वो कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, उसमें हिम्मत ही नहीं है मीडिया को फेस करने की। क्योंकि जब ये बात करेगा तो मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, और यहां के गुलाम मीडिया जो है वो तो मोदी जैसा चाहता वही सवाल पूछेंगे, पर इंटरनेशनल मीडिया को कैसे कहेगा? तो टांगें कांपती हैं उसकी। इसलिए ये बात मीडिया पे नहीं कही गई, इसके लिए डेलीगेशन भेजा जा रहा जिसकी कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे देश पे कोई आतंकवादी जो कार्रवाई करेगा, आतंकवाद हमारे देश में, हमारे देश को अस्थिर करना चाहेगा, हम उसे छोड़ेंगे? मारेंगे घर में घुसकर। ये हमारा धर्म है। और दुनिया का कोई भी देश, दुनिया की कोई भी संस्था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र महासंघ हो, सुरक्षा परिषद हो, इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमारे देश में हमला किया है, अपने देश की सॉवरेंटी, उसकी प्रभुत्ता की रक्षा करना हमारा धर्म, हमारा फर्ज है। उसके लिए हम दुश्मन को क्यों छोड़ देंगे? और आप जा रहे हो उन देशों को बताने जा रहे हो कि भैया हमारे ऊपर ये हमला हुआ। कहां गई वो 56 इंच की छाती? होगी सब टाई टाई फिस, 56 मिलीमीटर भी नहीं रही। ये है, तो ये देश के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, मोदी की गद्दारी है। और ये जितने भी मीडिया हैं, ये जितने भी फिल्म स्टार हैं, ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, रेडियो पर बोल रहे हैं, टीवी पर बोल रहे हैं, ये सारे के सारे मोदी के गुलाम हैं, और उसकी गुलामी में नतमस्तक होके उसके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें भी देश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सेना ने तो वीरता का काम करा। सेना का तो कोई जवाब ही नहीं। भारत की सेना की आज की बात नहीं है, भारतीय सेना का पूरा इतिहास देखो आप। आज तो भारत की सेना के पास में बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है। भारत की सेना तो उस समय उसकी जांबाजी देखिए, जब 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ। भारत की सेना की वीरता, उसकी जांबाजी, उसकी देश के प्रति निष्ठा, उसकी ईमानदारी, आप उस समय देखिए। कोई मुकाबला नहीं भारत की सेना का। भारत की सेना कल भी और आज भी, और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसी ही ईमानदार, ऐसी ही कर्तव्य परायण, ऐसी ही वीर और ऐसी ही जांबाज बनी रहेगी। और देश का मस्तक कभी सेना अपनी तरफ से झुकने नहीं देगी। पर लीडरों का क्या करें? जो तथाकथित लीडर हैं और वर्तमान में जो देश का प्रधानमंत्री है, उसने जिस तरह से देश की बेइज्जती कराई है, ऐसी बेइज्जती आज तक इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कराई। और अपना ढोल पिटवा रहा। अरे कब तक ढोल पिटवाएगा? ये एक दिन ढोल फटी जाना है, और फट ही लिया है। दुनिया समझ गई, देश समझ गया कि मोदी की हकीकत क्या है। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बहुत देश की जनता को है। इस आदमी ने 11 साल से भारत की जनता को मूर्ख बनाया है। भारत की जनता को, जो नौजवान है, उनको बेरोजगार किया है, उनको अपमानित किया है, देश के लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है।
चंद बिजनेसमैन की गुलामी तलवे चाटते चाटते इसने देश की तमाम जनता को बर्बाद कर दिया है। और देश की जो दुनिया में इज्जत बची हुई थी, ढोल जिसका पीटा जा रहा था, वो इज्जत भी अब मिट्टी में मिला दी। आज हम पूरी तरह से अकेले खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले खड़े हैं तो कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं हैं, जब कभी होंगे भी नहीं। लेकिन इज्जत मिट्टी में मिला दी कि भारत का, इतने बड़े देश का, जो आप कहते हैं कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी आज है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हो, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो। उस समय जब दुनिया का बाजार बना हुआ है भारत, आपके साथ कोई नहीं है। और कश्मीर पर भी मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका कह रहा, मोदी चुप क्यों है? उसके मुंह से यह शब्द नहीं निकलता कि ट्रंप कौन होता या दुनिया का कोई भी देश कौन होता, कोई भी नेता कौन होता है। जब शिमला समझौता है, शिमला समझौते के तहत जो 1971 के बाद 1972 में हुआ शिमला समझौता, उस शिमला समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बात होगी तो दोनों देश आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे। तो अमेरिका कौन होता है? क्या अमेरिका के सामने बिल्कुल लंबा लेट चुका है? मोदी बिल्कुल खत्म हो चुका है, हिम्मत नहीं है उसकी, उसका नाम लेने की, उसका विरोध करने की। जब पहलगाम आतंकी हमले होने के बाद पूरा देश एक सुर में आवाज मिला रहा था, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़े था, सारे लोग सरकार के साथ खड़े थे। तो इस सरकार ने आतंकी उन पे हमला करने से पहले पाकिस्तान को क्यों जानकारी दी? नहीं, इसका बहुत सीधा सा है कि देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह माहौल, मेरे हिसाब से यह माहौल क्रिएट किया गया, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। विपक्ष ने तो हर तरह से कह दिया, हर तरह से सरकार के हर फैसले में साथ हैं, लेकिन विपक्ष को क्या पता था? ये तो अब पता लगी, विदेश मंत्री जब बता रहा कि हमला करने से पहले जो उसको बता दिया। इससे मोदी का चरित्र सामने आता है, दुनिया के सामने, देश के सामने, कि एक प्रधानमंत्री जिसकी जिम्मेदारी देश को आगे ले जाने की है, 11 साल से वो आदमी बेईमानी करके सत्ता में बैठा हुआ है और अभी भी सत्ता अपनी बरकरार रखने के लिए दुश्मन को सूचना दे रहा है कि हम भैया हमला करने जा रहे हैं। इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ में और क्या हो सकती है? तो देश के लोगों को सोचना है ऐसे व्यक्ति को। और यही नहीं, उसकी गद्दारी यह भी है, मोदी की गद्दारी यह भी है कि चाइना जो सामने आ गया कि दुश्मन के साथ में खड़ा है, उस चाइना के साथ में जिसके साथ में व्यापार बंद कर देना चाहिए था, लगातार व्यापार बढ़ाता चला जा रहा, लगातार व्यापार बढ़ाता चला जा रहा। और उस चाइना के साथ में हमारा व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा। यानी चाइना से आयात हम इतना ज्यादा कर रहे हैं, सारी सीमाएं तोड़ रहा है वो, और चाइना को निर्यात जो कर रहे हैं वो बहुत कम। तो ये जो अंतर है, इससे नुकसान किसको है? देश को। जिम्मेदार कौन है? मोदी। इन सब चीजों को देश के लोगों को समझना है कि ऐसे व्यक्ति जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, आप उसे कब तक बर्दाश्त करोगे? बस मुझे इतना ही कहना। जय भीम, नमो।